बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ब्रैकेट में मैंने पार्ट 1 लिखा है। ये मैं 2 हिस्सों में ये अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊँगा, एक पार्ट 1 दूसरा पार्ट 2। एक में आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाऊँगा और दूसरे में आपको जो है इसके रूल समझाऊँगा। तो आज का टॉपिक बेसिकली इंट्रोडक्टरी टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। रूल जो है वो हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी से। फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। मेजर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास कितनी लाइटर है, कितनी हैवियर है। तो फिज़िकल क्वांटिटी में हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट के नतीजे में हमारे पास रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट पर हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट मीन्स बामानी। बामानी मीन्स हैविंग मीनिंग। एंड फिगर मीन्स नंबर। यानी मेजरमेंट के दौरान या मेजरमेंट में वो हिंस से जो मानी दे या मानी ना दे, बेमानी हिंस से और बामानी हिंस से। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको कोई कहे कि इसके मानी क्या है, तो आप कहेंगे कि मेजरमेंट के दौरान कौन से हिस्से हमें मीनिंग देंगे और कौन से नंबर हमें मीनिंग नहीं देंगे। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम चलते हैं, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक डिफिनीशन, दूसरी एक्सप्लेनेशन और तीसरी हमारे पास एग्जाम्पल। अब डिफिनीशन के लोगों जो है सिग्निफिकेंट फिगर के मुतालिक क्या सोच रखते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर है क्या चीज़? द कम्बिनेशन ऑफ नॉन एंड डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यानी नॉन और डाउटफुल डिजिट जब हम एक साथ लिख के तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब हर एक मेजरमेंट के दौरान हमारे पास 2 तरह के डिजिट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन, दूसरे को हम कहते हैं डाउटफुल। एक्सप्लेनेशन, सवाल जहन में आता है कि व्हाट इज नॉन डिजिट, व्हाट इज डाउटफुल डिजिट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन डिजिट, द डिजिट्स इन ए मेजरमेंट ऑन विच द स्टूडेंट्स एग्रीड। स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट कर ली और वो उनके पास क्या हो गया, कुछ डिजिट्स ए से आ गए जिस पर वो एग्रीड हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन डिजिट्स। और डाउटफुल, द डिजिट्स इन ए मेजरमेंट ऑन विच द स्टूडेंट्स आर नॉट एग्रीड। मेजरमेंट स्टूडेंट ने कर ली लेकिन एक डिजिट ऐसा आ गया, एक स्टूडेंट के पास एक आ रहा था, दूसरे के पास दूसरा आता जिस पर वो एग्रीड नहीं थे। दैट इज कॉल्ड डाउटफुल। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। तीनों स्टूडेंट ने मेजरमेंट की। किस चीज की? डायमीटर ऑफ पेंसिल की। डायमीटर ऑफ पेंसिल जो है वो कितना है? 3 स्टूडेंट्स थे, टीचर ने उसको दे दिया पेंसिल कि आप इसकी डायमीटर फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज या विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड या विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये 3 डिवाइसेस हम मेजरमेंट के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ए, एक के पास रीडिंग आ गई 4.13, दूसरे के पास आ गई 4.14, स्टूडेंट सी के पास रीडिंग आ गई 4.15। 3 स्टूडेंट्स ने डायमीटर ऑफ द पेंसिल मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तीनों के पास रीडिंग्स आ गई। वो रीडिंग हमारे क्या थी? 4.13, 4.14, 4.15। अब तीनों स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो गए कि किस स्टूडेंट की रीडिंग ठीक है, कि आयर स्टूडेंट ए की रीडिंग करेक्ट है, स्टूडेंट बी की रीडिंग करेक्ट है या स्टूडेंट सी की रीडिंग करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक 4.1 तक तो सारे स्टूडेंट्स एग्रीड हैं क्योंकि सबकी रीडिंग सेम आ रही है, सबका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो और लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज्ड हैं
कि कौन से वाला रिजल्ट ठीक है, ये 3 वाला करेक्ट है, 4 वाला करेक्ट है या 5 वाला करेक्ट है। तो इस मेजरमेंट में जो हमारे पास जहां पर सारे स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट्स एग्रीड हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन डिजिट। और जहां पर एग्री नहीं है, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल डिजिट। तो ड्यूरिंग द या इन ए मेजरमेंट, अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेजरमेंट कर ले और उसमें हमारे पास कुछ डिजिट्स ऐसे आ जाए जो सेम हो, दैट इज कॉल्ड नॉन डिजिट, और जो डिफरेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, डाउटफुल डिजिट। तो एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपने अपनी जहन में बिठाना है। द लास्ट डिजिट इन ए मेजरमेंट इज ऑलवेज डाउटफुल। हमेशा जिस कोई भी नंबर हो, कोई भी मेजरमेंट हो, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। और ये सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली हम डेसिमल पॉइंट के बाद लेते हैं। इंशाल्लाह जब इसका पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा तो वहीं पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में होंगे, क्या ये हमारे पास होल नंबर्स में होंगे। तो आप चलते हैं दोबारा अपने लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ। तो आज हमने बेसिकली पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि जब हमने मेजरमेंट की तो मेजरमेंट के नतीजे में हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। उन मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, डिजिट पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कौन से डिजिट्स नॉन है, कौन से डाउटफुल हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आसान अल्फाज में यह है कि मेजरमेंट में वो कौन से नंबर्स हैं जो हमें मीनिंग देते हैं या मीनिंग नहीं देते, या जिसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरह उर्दू में हम बोलते हैं कलम और मोहमल, 2 तरह के अल्फाज होते हैं, एक वो जो बामानी हो और एक वो जो बेमानी हो। तो मेजरमेंट में वो कौन से डिजिट्स हैं जिसको हम मेजर काउंट करेंगे, और वो कौन से डिजिट्स हैं मेजरमेंट में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो कम्बिनेशन ऑफ नॉन वो है जहां पर सारे स्टूडेंट्स क्या हो, एग्रीड हो मेजर्ड वैल्यूज पर, और जहां पर सारे स्टूडेंट एग्री ना हो इज नॉन एज डाउटफुल। तो आज आपने सिग्निफिकेंट फिगर के मुतालिक पढ़ा, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज नॉन डिजिट, व्हाट इज डाउटफुल डिजिट, और उसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।